कहते हैं हीरे की कीमत जोहरी ही जानता है। ठीक वैसे ही जिन साजो सामान या वस्तुओं को हम किसी काम का नहीं समझते, उनको कुछ कलाकार अपने हुनर से उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जो न केवल वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं बल्कि बेशकीमती भी हो जाते हैं। कान्हा की तहसील शाहपुर के ब्लॉक रैत निवासी सुदर्शना ने अपने हुनर का कुछ ऐसा ही परिचय दिया है कि आज उन्होंने जंगलों में सिर्फ नुकसान का प्राय माने जाने वाली चीड़ की पत्तियों को अपनी शिल्पकारी से वो आकार दिया है कि आज वो हाथों हाथ बिक रही है। एक स्टॉल पर रखा ये सजावटी सामान देखने में भला किसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। इस सजावटी सामान को भला कौन खरीदना नहीं चाहेगा, इसलिए क्योंकि घर में इस तरह के साजो सामान की एक तो दरकार रहती ही है, दूसरा ये कि जिस वस्तु से ये तैयार किया गया है वो बेहद ही इको फ्रेंडली है और इसमें खाने पीने की वस्तु को भी आसानी से रखा जा सकता है। दरअसल रैत निवासी सुदर्शना देवी शिल्पकारी में वो शख्सियत है जो एक हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद भी आज की तारीख में दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दरअसल 2 दशक से भी पहले सुदर्शना देवी ने जंगलों में पाई जाने वाली उन चीड़ की पत्तियों को अपने हुनर में पिरोना शुरू कर दिया था, जब उस दिशा में शायद यहाँ के लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था। साल 2007 से सुदर्शना उन चीड़ की पत्तियों को अपने हुनर से आकार देती आ रही हैं, जो पत्तियां जंगलों में सिर्फ जंगली वनस्पति को खत्म करने का काम करती थी। इतना ही नहीं, आग में भी घी का काम करने वाली लोकोक्ति में भी कहीं न कहीं इशारा इन्हीं पत्तियों की ओर होता आया है, जो जंगलों में करोड़ों की वन संपदा को पल भर में राख की ढेरी में तब्दील करने का काम किया करती थी। बावजूद इसके इन्हीं पत्तियों को घर के सजावटी सामान में कैसे बदला जाए, ये आज की तारीख में सैकड़ों महिलाओं को सुदर्शना देवी ने सिखाया है। आज सुदर्शना देवी अपने क्षेत्र में किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आज उनकी रहनुमाई में 100 से भी ज्यादा महिलाएं काम कर रही है। सुदर्शना देवी की माने तो उन्हें इस बात का बेहद मलाल है कि जो चीड़ की पत्तियां जंगलों में जंगली वनस्पति को उजाड़ने का काम करती है, आज उसे प्रोटेक्ट करके इस तरह के निर्माण कार्य में प्रयोग लाने की दिशा में कोई खास कार्य नहीं हो रहा है और जो लोग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को एक उचित मार्केट नहीं मिल पा रही है। नतीजतन जो प्रयास उनकी ओर से चीड़ की पत्तियों की मार्फत प्रोडक्ट बनाने में किए जा रही हैं वो नाकाफी है। ऐसे में सरकार प्रशासन को इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरा नाम सुदर्शना कुमारी और इसके लिए सारी वुमेन बधाई की पात्र हैं क्योंकि वो भी आगे आ रही हैं, आगे निकल के। जैसे एसएचजी की महिलाएं कभी घर से नहीं निकलती थी, वो भी मैं आज देख रही हूँ कि वो बहुत काफ़ी जनसंख्या है उनकी, आज काफ़ी संख्या में आई हुई हैं वो। और मैं यूनिवर्सिटी की भी आभारी रहूँगी क्योंकि वो हमें टाइम से इसके लिए बुलाते रहते हैं और प्रोत्साहित करते रहते हैं। जो आपका उत्पाद है इस बारे में जानकारी दीजिए, कितना समय इसको बनाने में लगता है, किस चीज़ का उत्पाद है और कितना लाभ जो है आपको इस उत्पाद में मिल रहा है? ये उत्पाद मैंने 2007 में शुरू किया था, तो जब 2007 में शुरू किया था तो उस टाइम तो इसकी इतना ज़्यादा वो प्रचार प्रसार नहीं था। 2018 में मेरे को हीरो ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला था, उसके बाद लिफ्ट के साथ जुड़ी मैं, उसके बाद इसका प्रचार प्रसार भी हुआ और इसको लोग पहचान भी रहे हैं और इसकी लोग डिमांड भी कर रहे हैं। अभी मेरे साथ 100 के करीब जो लेडीज़ है वो काम कर रही हैं। वो लेडीज़ काम तो करती हैं सर, वो प्रोडक्ट भी तैयार करती हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें इसके मार्केटिंग की है। इसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती ढंग से। मैं जैसे जो लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी, अगर मार्केटिंग वो टाइम से हो पाए तो उसके लिए वो लेडीज़ को भी फायदा रहेगा। और ये जो चीड़ की पत्तियां जंगलों में नुकसान करती हैं, तो चीड़ की पत्तियां भी जंगलों से उठेंगी तो जंगल भी बच जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ये पत्तियां गिरती हैं वहाँ पे बहुत सारा नुकसान होता है। वहाँ की मिट्टी भी क्षीण हो जाती है और पूरे के पूरे जंगल नष्ट हो जाते हैं जल के। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।